श्रीकाल स्टूडेंट्स, इस पीपीटी में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में, जो कि क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है साइंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? ये वो फाइबर्स होते हैं, थिन थ्रेड्स होते हैं जो कि हम किसी क्लॉथ या रस्सी रोप को बनाने में यूज़ करते हैं। वैसे हम देखे जाए तो दो टाइप के हम क्लासीफाई कर सकते हैं फाइबर्स को। एक होते हैं नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल वो होते हैं जिनको हम नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से पाते हैं। ये एग्जांपल्स है कॉटन का, सिल्क, वूल, लिनन, हेयर फाइबर्स। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स के अंडर आते हैं। प्लांट फाइबर का एग्जांपल है कॉटन, लिनन। लिनन हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, ये भी कॉटन जैसा ही होता है। जूट का अलग से एक प्लांट होता है, जो हमारी बोरियां होती हैं वो ही बनी होती हैं। एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं। पहले तो सिल्क कैसे बनता है? हमारे मलबरी का एक प्लांट होता है, उसके ऊपर सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो मलबरी की लीव्स को खाते हैं। उसकी हेल्प से जो ककून बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसका एक एग्जांपल एनिमल फाइबर का वूल, जो रुई जो शीप होती है, जो भेड़ होती है, भेड़ की जो ऊपर फर होता है उसको काट के हम वूल बनाते हैं, जिससे हम सर्दी के स्वेटर्स बनाते हैं। याक फाइबर, याक भी एक तरह का एनिमल होता है जो कि लद्दाख साइड में, हिली एरियाज़ में, हिमालयाज़ में, तिब्बत में मिलता है। इसके भी हम फाइबर्स को यूज़ करते हैं। जो इसका स्किन कोट होता है उससे हम वार्म क्लोथ्स बनाते हैं। हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स होते हैं, या जी अलग अलग केमिकल्स को मिला के बनाते हैं हम। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इनकी सबसे अच्छी बात होती है ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आराम से ख़राब नहीं होते, ना ही ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इनमें जल्दी आग लग जाती है। सिंथेटिक फाइबर्स फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीएमाइड, टेरेफिन, रेयॉन एक्सेट्रा। Synthetic fibers is a chain of small chemical unit joined together। छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम मोनोमर बोलते हैं। इसको जोड़ के हम एक पॉलीमर बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस की हेल्प से ही हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। पहला एग्जांपल है रेयॉन। रेयॉन सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक मटेरियल होता है जो हमारे प्लांट्स में अवेलेबल होता है। प्लांट्स पूरे पूरे हमारे सेलुलोज के बने होते हैं। ये हमारा जो रेयॉन होता है ये सिल्क की तरह होता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ये अपने अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम कंफर्टेबल होता है जब कोई पहनता है इसको। प्रॉपर्टीज़ हैं रेयॉन की। इसमें हम यूजेस की बात कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में हम रेयॉन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हेलमेट हो गया, जैकेट होगी, ट्रैक सूट, सर्जिकल ड्रेसिंग होगी, टायर्स भी बने होते हैं इसके, और भी बाहर हमारे कर्टन, पर्दे, ये सारे के सारे हमारे रेयॉन के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन केमिकली एक पॉलीअमाइड है। केमिकली अगर इसको हम बोलें तो पॉलीअमाइड बोलते हैं हम इसको। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, पिघला के किसी भी शेप दे सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसको बहुत आराम से हम कलर दे सकते हैं, मतलब डाई कर सकते हैं। ये ऐसे कपड़े होते हैं, फाइबर होते हैं जिनमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये इलास्टिक होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला होता है, मतलब ड्यूरेबल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं हमारे नायलॉन के। रोप से लेकर हम रेनकोट सारे के सारे नायलॉन के बनाते हैं। फिर पॉलिएस्टर आता है, हमारा तीसरा एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर का। अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड को जब हम साथ में मिक्स करते हैं तो एस्टर्स बन जाते हैं, एस्टर्स होते हैं। तो जो हमारे पॉलिएस्टर्स होते हैं ये इस प्रोसेस से बनते हैं अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड को मिला के, और इससे पॉलिएस्टर से हम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ब्रांड नेम बोल सकते हैं हम उसको। ट्राइलिन हो गया, डॉक्रोन हो गया, टाइरीन हो गया, पॉलिएस्टर होते हैं। ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, जो भी इसकी फाइबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आराम से हम इसको वॉश कर सकते हैं, जल्दी सूख जाता है, इस पर केमिकल का इफेक्ट नहीं होता। यूजेस हैं ये सारे के सारे। फिर
फिर हम एक्रेलिक की बात करते हैं। एक्रेलिक हमारा वूल का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब जो हमारी ऊन होती है उसकी जगह हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें कोई सिलवटें नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते, काफ़ी आराम से ये धुल सकता है और जल्दी से सूख भी जाता है। ये हमारे ऑयल्स, केमिकल्स और सनलाइट से बचा रहता है, ख़राब नहीं होता है एक्रेलिक। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी एक्रेलिक की। ये यूजेस हैं। ब्लेंडिंग फाइबर्स, इसका मतलब है जब हम अलग अलग फाइबर्स को मिक्स करते हैं। ऐसे की एग्जांपल है टाइलिन और कॉटन को हम ब्लेंड करते हैं, इसको हम टेरिकॉट बोलते हैं। हम कॉटन को और टाइलिन को मिक्स कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं साथ में, और डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस बनाने के काम आता है। एक और एग्जांपल है इसका, टाइलिन और वूल को हम जब मिक्स करते हैं टायरी वूल बन जाता है। पॉलिएस्टर और जब कॉटन को हम मिक्स करते हैं तो ये हमारा क्रीज रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें भी सिलवटें ज़्यादा नहीं आती। एक्रेलिक एंड वूल को ब्लेंड करते हैं हम, जिससे हम सस्ते ट्राउज़र्स बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एडवांटेजेस हैं ये सारे के सारे कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका शेप रिटेन रखते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कलर उनको आराम से कर सकते हैं, और कॉस्ट भी इनकी कम आती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को और काफ़ी रफ़ फील होते हैं हमारी स्किन को, इतने सॉफ्ट फील नहीं होते जितने कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं। इनमें जल्दी से आग लग जाती है और इनको हम आयरन नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते कि ये पिघल जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक के आपने बहुत सारे यूजेस देखे होंगे, हर जगह प्लास्टिक यूज़ होता है आजकल। टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। थर्मोसेट प्लास्टिक काफ़ी हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है बेकालाइट एंड मेलामाइन। थर्मोसेट होते हैं, उनको किसी भी शेप में मोल्ड तो कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, बट उनको वापस से गर्म करके हम उनका शेप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उनको थर्मोसेटिंग बोलते हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या क्या बनते हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेज़ हो गए, जैसे हमारे जहाँ भी गर्मी इन्वॉल्व होती है, जहाँ भी गर्म होना होता है प्लास्टिक को, वहाँ पर थर्मोसेटिंग यूज़ करते हैं क्योंकि वो पिघल ना जाए। एग्जांपल हैं सारे के सारे। अब थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं। थर्मोप्लास्टिक होते हैं सॉफ्ट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनको हम पिघला के वापस से इनका शेप चेंज कर सकते हैं एक बार बनने के बाद। इनके एग्जांपल हैं थर्मोसेटिंग के, जैसे नायलॉन हो गया हमारा, पॉलिएस्टर्स हो गए, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी बोलते हैं जिसको, एक्रेलिक। ये सारे सारे एग्जांपल हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं प्लास्टिक की, तो एक रेजिस्टेंट होता है काफ़ी करोजन के, इसमें मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होता और हाई टेम्परेचर तक ये सहन कर लेता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट इंसुलेट करता है, ताकि जैसे हमारी जितनी भी वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेट करने की प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक में। केमिकल और वाटर से ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनको गर्म करते हैं। बट जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, काफ़ी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये बायोलॉजिकली इनको हम तोड़ नहीं सकते, काफ़ी सालों में इनका तोड़ते हैं ये, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये काफ़ी